ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं नो इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज भी इस तरह का एक छोटा सा सेइंग के ऊपर हम बातें करेंगे। ये बातें उस सिलसिले में हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। ये चिंतन प्योरली सब्जेक्टिव है, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे पास जो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, दे आर वेरी हैप्पी। कुछ लोगों के पास बहुत होने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी। इसी के ऊपर ये है, ये उक्ति है। देखिए, ये उक्ति तो कई लोगों का है, लेकिन मैंने जो इसको देखा है वाइफ्स में, ओप्रा विन्फ्रे एक लेडी हो गई है, ड्रामा माने वो क्या एक्टिंग वगैरह करती है ना, स्टेज एक्ट्रेस टाइप का है वो, परफॉर्मेंस शो स्टेज शो देती है। वेरी गुड सिंगर, बहुत ट्रेमेंडस अमेरिका की है वो। आई थिंक शी इज़ निग्रो ऑल्सो, लेकिन ज़बरदस्त उसकी जो लेख भी है, कभी कभी बहुत सुंदर उक्तियाँ कही है। ये उक्तियाँ उसी में से एक है, ओपरा विन्फ्रे के। एक्चुअली बड़ा मोटिवेशनल बातें हैं, नॉट दिस वन बट उसके बहुत सारे ऐसे हैं। वो बोलती है, इफ़ यू लुक टू व्हाट यू डू नॉट हैव यू विल नेवर हैव एनफ, एंड इफ यू लुक टू व्हाट यू हैव यू हैव गॉट एवरीथिंग। कोई लोग थोड़ा सा लेकिन सोचते हैं कि मेरे पास तो है, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। प्रश्न है कि हमारी आवश्यकता क्या है। ये सारे जो इसका दारोमदार है ये कि मेरी आवश्यकता कितनी है। कोई भी इंसान बहुत अयासी न हो तो उसकी साधारण जीवन बहुत कम खर्चा में चल सकता है। डिजीज़ को छोड़ देते हैं, बहुत सीरियस डिजीज़ हो गया उस बात नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एक डिसेंट लाइफ लीड करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत बड़े फर्नीचर की और जूते की और गाड़ी की आवश्यकता है। मिनिमम कंफर्ट्स में वो काम कर सकता है। दैट इज़ लुकिंग टू व्हाट आई हैव। हमारे पास मैं एक बहुत सुंदर बातें कई बार मैं शेयर भी किया हूँ कहीं विभिन्न स्टेज पे। हमारे एक स्वामी जी, अब तो नहीं रहे, वो रायपुर के थे स्वामी जी। वो बहुत पहले एक शिविर में, युवा शिविर में बोले थे हम लोगों को, इस आवश्यकता दैनिक अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के ऊपर क्या हमको लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। वो बोले, देखो बेटा, अगर तुमको आज कुछ नए चीज़ खरीदने की इच्छा है तो एक छोटा सा काम करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट। यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप को पूछो कि अगर इसको आज नहीं खरीदूं तो मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अगर ऑनेस्ट आंसर आता है, हाँ मेरा काम चल जाएगा, मेरे पास तो ऑलरेडी 10 कपड़े हैं और 3 ठो जूते तो हैं और ये है वो है, सब तो है मेरे पास, आज अगर नहीं खरीदूंगा या 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर दिस आंसर, ये उत्तर ज़्यादातर लोगों के मन से आएगा। तो क्या करेंगे? महाराज बोलते हैं, अगर आंसर आया यस मेरा काम चल जाएगा, सो डोंट बाई दैट थिंग दैट डे। उसको पोस्टपोन कर दीजिए, उसको नहीं, अभी नहीं खरीदूंगा मैं, बाद में खरीदूंगा। और ध्यान है, जब बाद में खरीदने जाएंगे यही क्वेश्चन फिर भी हम पूछेंगे कि बिना इसको खरीदे मेरा काम चलेगा कि नहीं। और तब भी मैं बता रहा हूँ कि आपको काम चल जाएगा। और अगर कहेगा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आपको खरीदने की ज़रूरत है तो जाइए खरीदेंगे, मना नहीं है। जिनके पिताजी के पास पैसा है, इवन दिस अप्लाइज तो बहुत बड़े बड़े जो घर के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी
ये प्रयोज्य है। वो भी पूछेंगे मेरे पिताजी के पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे को आवश्यकता है क्या इसकी? अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट। ओपरा विन्फ्रे का सेकेंड पार्ट बोल देगी, तुम देखोगे तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हारे पास और कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो ये प्रश्न है। 3 कपड़ा 4 कपड़ा। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पुरानी बात है ये। मेरे एक बहुत परम मित्र थे, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियन नहीं मानते थे अपने आप को। वो बोले कि मैं बॉम्बे में स्लम्स के में पैदा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। कुछ लोगों ने मेरे को पाला लेके, और भी एक कंपनी में, वासी में एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। उनसे मैं काफ़ी सामान खरीदता था जब मैं परचेज मैनेजर था इंदौर में। वो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने एक बार ऐसे ही डिसीज़न लिया कि मेरे पास 4 कपड़े से ज़्यादा मैं रखूँगा ही नहीं। 4 पेयर रखूँगा मैं, 5वां पेयर मेरे को आवश्यकता नहीं है। अगर कभी खरीदना हुआ तो इस 4 पेयर में एक मेरे को किसी को डोनेट कर दूँगा मैं। तो मेरे पास 4 पेयर से ज़्यादा नहीं रहेगा। मेरे को बोलना था वो भाई, बड़े इंटीमेट फ्रेंड था वो। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि मेरे पास 4 है तो मैं 3 रखूँगा। और ये कहानी है कम से कम मेरे ख्याल में 86-87 ऐसी कुछ कहानी होगी, आज से 40 साल पहले की बात है करीब। और तब से मैंने तय किया है हमको 3 कपड़े से ज़्यादा नहीं रखना। आज भी मेरे पास 3 ही कपड़े हैं, चौथा कपड़ा खरीदना नहीं, क्योंकि हम डोनेट भी तो नहीं कर सकते नहीं कपड़ा को कौन इसको पहनेगा, किसको देंगे। तो हम बहुत फट गया है तो उसको खरीदते हैं। ये बात है, माने ये पर्सनल बातें मैं बोल रहा हूँ, एक तो निजी बातें हैं ये। तो वो होता है कि मेरे को सब कुछ है, थोड़े से में मेरा काम चलता है। क्यों मेरे घर में क्लमजी बहुत सारे सामान इकट्ठा करूँ मैं? जितना सामान इकट्ठा करेंगे उतना ही हमको तकलीफ़ है, उसको केयर करना भी तकलीफ़ है। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, व्हाट यू हैव। इफ़ लुक टू व्हाट यू हैव यू विल हैव एनफ। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर मन आपका शांत नहीं है, मन लग चाहता नहीं मैं तो खरीदूंगा, आज मेरा बर्थडे है, कल अक्टूबर में 22 तारीख को दिवाली दशहरा आएगा, नवंबर 12 को दिवाली आएगी, और उसके बाद फिर वो कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा। तो साल में 4-5 बार तो कपड़ा मेरे को लेना चाहिए, ऐसे दिनों में लेना चाहिए। और स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म तो अलग है जो बच्चों के लिए, वो तो अलग है, वो छोड़ दीजिए उसको, हम उसको काउंटिंग में लेते भी नहीं है। नॉर्मल सिविल ड्रेसेस की बात भी कह रहा हूँ, केवल एक ड्रेस एकमात्र चीज़, बाकी तो मोबाइल और जूते और घड़ी और ये जो सब हज़ारों चीज़ घर में काम आते हैं। लेकिन इसका पता नहीं ओपरा विन्फ्रे में जो कहा है उसका एक लक्ष्य है कि हमको अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ माई नेसेसिटी, मेरे को आवश्यकता क्या है। और इससे कहते हैं कि द रिचेस्ट पर्सन इज़ ही, सबसे बड़े धनवान व्यक्ति वो है जो अब भी कह सके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकता 0 है, मेरे पास एनफ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा कह सके तो वही है, दैट इज़ रियल रिचनेस है वो, उससे ज़्यादा बड़ा धनी और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल की बस उनके मन में एक हमेशा रहता है, नहीं ले पाया, नया लेना चाहिए, नया डिज़ाइंस, नया सो आते हैं बाज़ार में, नया ट्रेंड्स आते हैं। और ट्रेंड क्या आते हैं हम जान रहे हैं, क्या ट्रेंड आते हैं। और वो ट्रेंड सेटर हमारे सिनेमा एक्ट्रेसेस एंड वो स्टार्स वगैरह होते हैं, सब जो होता है ना, मॉडल्स होते हैं, दिखाते हैं। अब मैं 3-4 दिन पहले कहीं एक देख रहा था कोई वीडियो में, एक फेमस कोई स्टार है, मुझे पता नहीं कौन है, मैं तो सिनेमा देखता ही नहीं हूँ। वो जो कपड़ा पहना है, मैंने अनगिनत फटे थे उसके अंदर, वो क्या कहते छेद थे उसके ऊपर, कहीं कपड़ा निकाला हुआ है, फटा है। जो अत्यंत दरिद्र व्यक्ति भी वो कपड़ा नहीं पहनेगा जो वो पहना था। तो ऐसे कपड़े लाखों में मिलते हैं, लाख 100 रुपये में, हाँ, 1-1 लाख में जीन मिलते हैं, हॉरिबल। और उसको आवर पीपल दे फॉलो,
उनको देख के वही वही काम करते हैं। तो ये सोचने की बात है ये। आजकल हमारे जो कल्चर, समाज का जो विरासत जो है, संस्कार जो है, संस्कृति जो है, वो सभी चीज़ में है, उसमें कपड़े भी आते हैं। आजकल बहुत मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में सामने से बोर्ड लगा देते हैं, विशेष करके महिलाओं के लिए, विशेष करके। पुरुष तो ठीक ठाक ड्रेस में जाते हैं, लेकिन आजकल के तथाकथित ये जो फैशन के दौर में जो गर्ल्स जो कपड़े पहनते हैं, ये उसी के लिए विशेष करके लिखा गया है। आप इतना परसेंट, 80% आपका शरीर को ढक के मंदिर में प्रवेश करिए। देयर इज ए ड्रेस कोड, मना कर देते हैं। कोई अगर गलत ड्रेस पहन के जाता है, जाती है, उसको मना कर देते हैं मंदिर में, आप यू कैन नॉट एंटर इनसाइड। आप अच्छे सूट में पहन के, नहीं तो साड़ी पहन के आया करिए। भारत में नारियों का जो सम्मान, तो इसके ड्रेस को कोड साड़ी होती है, ये होती नहीं है, सूट भी नहीं होती है, इट इज साड़ी। तो हमको वही चीज़ पहनने के, ये खाली ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अरे तो ये तो कपड़ा तो इट्स ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंग से अपने आवश्यकताओं का, लेकिन हर चीज़ में। लेकिन ये हमारे बाहर निकलेंगे, हम एक हिंदू परिवार के हैं, हमारे संस्कार हैं, हमकी विरासत है, हमारे एक सभ्यता संस्कृति है, उसी हिसाब से तो चलें। मैं एक लड़की से पूछा, ये सब पूछते हैं, ये स्कूल में भी पूछते हैं, ये जो टाइट फाइट ड्रेस पहन के आते हैं, जीन बीन पहन के आते हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में, छोटी बच्ची थी, पूछा, अरे तुम कैसे कैसे कपड़ा सब पहनते हो, ये सब चीज़ें, टाइट कपड़े। बोला कि स्वामी जी बड़ा अच्छा फील होता है ना, वी फील वेरी कंफर्टेबल। तो मैंने बोला, तुम दुर्गावती रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हो, दुर्गावती का नाम सुने हो? हाँ सुने तो हैं। उस समय में तो जीन नहीं था, तो कैसे जो घोड़े में चढ़ के युद्ध करते थे, हैं, एक छोटे बच्चे को पीठ में बांध के रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती थी, तो साड़ी पहन के ही करती थी, वो युद्ध करती तलवार लेकर घोड़ा में चढ़ के, हैं। तो कैसे करती थी वो? हमारी माता बहनें जब घर में वो क्या करते हैं, जीवन भर साड़ी पहनते देखा उनको हमने। ये सब आजकल के ट्रेंड है। तो ओपरा विनफ्रे ने जो आई विल कम बैक एंड विल एंड इट हियर, ये सब बातों का कोई अंत नहीं है, कोई अनंत है। लेकिन क्या कभी कोई की उक्ति दिख जाती है ना, इच्छा होती है कि चलो लेट अस शेयर इट विद अदर्स। तो अपने आवश्यकताओं को सीमित हम करने का है हमको। लेट अस बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उससे हम खुश रहें, आनंदित रहें। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी जब तो हम खरीद लेंगे, क्या तकलीफ है उसमें, बाजार में चीज़ों की तो कमी नहीं है, खरीद लेंगे। बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज टुडेज थॉट। इफ़ यू लुक टू व्हाट यू डू नॉट हैव, you will never have enough, and if you look to what you have in life, so you have enough. तो ये this was a saying by Miss Oprah, O-P-R-A-H, Oprah Winfrey, that artist, stage artist. So मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। फिर अगली बार ऐसे ही कुछ स्ट्रे थिंग्स मिल जाते हैं, कुछ सत्य घटनाएं, कुछ कहानियाँ, मॉरल कहानियाँ, कुछ इस तरह के सेइंग्स। बहुत बड़े बड़े सेइंग्स के ऊपर हमने शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ ऐसे सेइंग के ऊपर भी वीडियो बने हैं। जहाँ अच्छा लगता है हम उसको बनाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।